हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स में। हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने पूरा ओवरव्यू देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फाउंडेशन, जिसमें हम लोग क्या बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके फिजिक्स सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मैथ है वो एक टूल है टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छी कमांड करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ये दो स्कैनर दिए गए हैं, आप इनको स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है। तो आप इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। पहला है एलसीएम, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर परसेंटेजेस, फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अलजेब्रा, यूनिट कन्वर्जन, कैलकुलस जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे। ये पूरे 12 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और इनके बार बार रिवीजन करने हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपने कोई चीज कितनी बार रिवाइज की है। ठीक है, तो रिवीजन आपको प्रॉपर रखना है बेसिक मैथ का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले थोड़ा सा रियल नंबर के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रियल नंबर कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स 2 टाइप हो जाएंगे आपके, 3 टाइप के, दैट इज इंटीजर जिसमें -3, -2, 0, 1, 2, 3। होल नंबर में माइनस नंबर हटा देंगे 0 से, और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4। और इरेशनल जैसे पाई अपना इरेशनल होता है, मतलब क्या रहना चाहिए इसके डेसिमल के बाद नॉन रिकरिंग, और मीन्स रिकरिंग रहना चाहिए, मतलब आते रहना चाहिए, और नॉन रिपीटेटिव रहना चाहिए। ठीक है, आपका इस तरह से बनता है इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा बस ऐसे क्लासिफिकेशन पता रहना चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। जैसे मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 1 से। तो कितना आंसर आएगा? 2। फिर 2 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से। आंसर कितना आएगा? 1। तो या तो वो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या तो अपने आप से, दैट इज 2 से। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसी तरह से देखिए फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज दैट हमारे पास नंबर है 12। अब ये 12 किन नंबरों से मिलके बन सकता है? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर पहला देखें 6 2 जा, या हम लोग बात करें 12 1 जा, तो 12 एक फैक्टर हो गया, 1 एक फैक्टर, फिर 6 और 2, फिर इसी तरह से 4 3, ये 4 और 3 भी एक फैक्टर्स। तो ये 1 2 3 4 6 12 क्या हो जाएंगे इनके? फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए 12 और 18 के फैक्टर्स आप निकालिए क्या क्या होते हैं। दैट इज 6 इंटू 2, ठीक है 12 आता है। तो आप इसके फैक्टर्स देखेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 12 जा 12, 2 6 जा तो 2 भी हो जाएगा, और 3 4 जा तो 3 भी हो गया। दैट इज आपका फिर 4 भी आएगा जैसे हम ऊपर लिखा हुआ है, और 6 और 12। इसी तरह से इसका देखेंगे 1 2 से जाएगा, और 3 6 जा, 4 से नहीं जाएगा, दैट इज 5 से नहीं जाएगा हमारे पास, 6 से जाएगा, हाँ 6 3 जा। तो अब देखिए फिर उसके बाद 7 8 9 10, 9 से जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास कॉमन कितने निकला है? 1 2 3 और 4 और 6। ठीक है, सॉरी 4 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, दैट इज 3 एंड 6। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है? लीस्ट और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 और मोर गिवन नेचुरल नंबर्स आर टर्म्ड एज एलसीएम। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है? फॉर एग्जांपल 8 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले इनका मल्टीपल लिखेंगे। तो 8 1 8, 16 24 32, 4 1 4 आपका हो जाएगा, डेट इज फिर आपके मल्टीपल में क्या आएगा? 8 12 16 20 24। फिर 6 का 6 12 18 24 36। इसमें से आप देखेंगे जो 24 वाला मल्टीपल है वो सबसे छोटा है और कॉमन है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? दैट इज 24। एलसीएम का एक थंब रूल आप याद रखेंगे कि जो हाईएस्ट नंबर होगा तो एलसीएम उस नंबर की या तो बराबर होगा या उससे बड़ा आएगा। तो हमारे केस में देखिए इस नंबर से बड़ा आ रहा है, कई केसेस में सेम भी आता है, दैट इज बड़े नंबर के बराबर भी आता है।
दूसरा एलसीएम निकालने का हमारे पास तरीका, हर बार तो ये मल्टीपल लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जैसे 24 और 15 का निकालना है, तो 2 12 जा 15 नहीं जाएगा, एज इट इज कॉपी। फिर 2 6 जा 12 और 15 नहीं जाएगा, एज इट इज कॉपी। फिर 2 3 जा 15 नहीं जाएगा, एज इट इज कॉपी। तो 3 1 जा 3 5 जा, फिर 1 का एज इट इज लिखेंगे, 5 1 जा 5। तो जब ये 1 1 आ जाता है लास्ट में हमारे रो में, तब हम स्टॉप कर देते हैं और इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 120। तो इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे 12 और 18 को देखें तो 6 एक ऐसा फैक्टर है, 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 12। इसके बाद आप कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं देखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा और सबसे बड़ा होगा। तो 6 क्या हो जाएगा इसका, HCF। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स में एक ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, कि जैसे अगर कोई नंबर है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है एलसीएम में, हमें 4 6 24 का एलसीएम निकालना था 96 का। तो ये जो 96 है 4 से डिविजिबल है, कट जाएगा। 6 से डिविजिबल है, कट जाएगा। 24 से डिविजिबल है, कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, वही बड़ा लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 96। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। इसी तरह से 90 भी देखिए, 5 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, 45 से कटेगा, तो 90 एलसीएम। तो ये अगर आपका कहीं पे लगता है तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्टकट के लिए। हमारे जो फिजिक्स में नॉर्मली 2 नंबर्स के एलसीएम बहुत निकालने के लिए आते हैं। तो 2 नंबर के एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। जैसे 12 और 18 का चाहिए, तो 12 और 18 मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए इनके एचसीएफ से। 12 18 का एचसीएफ हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था 6, तो 6 और 2, तो हमारे पास ये कितना हो गया, दैट इज 2 18 दैट इज 36। तो आंसर कितना हो गया, 36। इसी तरह से 14 इंटू 35, इसको आप दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। आप जैसे इसमें 14 और 35 में जो सबसे बड़ा नंबर है, या इन दोनों नंबर्स में से कॉमन निकालिए, जो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आता है। तो 7, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 7 2 जा 14 और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7 5 जा 30। तो हमारे पास ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 70। तो एलसीएम कितना आएगा, 70। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज डिवाइडेड बाई 7। तो 7 2 जा और ये कितना हो जाएगा, 70। तो आप दोनों नंबर से कॉमन निकाल के सब जो भी बचेगा उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे 18 और इंटू 24 है, ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, दैट इज 6 3 जा होता है और 6 4 जा होता है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 12 और 12 6 जा कितना होता है, दैट इज 72। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो 2 नंबर्स का याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे फिजिक्स में जिसमें फ्रैक्शंस रहते हैं और उनका एलसीएम हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकलता है, दैट इज सपोज दैट फ्रैक्शन है a बाई बी c बाई डी। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब a और c का न्यूमरेटर में जो है उनका एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 2 और 3 और 5 बाई 6 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 3 and 6। तो हमारे पास देखिए 2 and 5 है, 2 and 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 10। ऊपर आ गया 10। अब ये हमारे पास क्या है, 3 और 6 है। तो एक ऐसा फैक्टर इन दोनों का जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है और सबसे बड़ा, तो हम 3 देख सकते हैं, 3 सबसे बड़ा है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 और 6 का, दैट इज 3। तो आंसर कितना हो जाएगा इनका, दैट इज 10/3। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस का निकालते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एलसीएम। ठीक है, आप मेरे चैनल में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप होप करेंगे कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप वो चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा और जो भी ये पावर पॉइंट है इनका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास भी ये रहेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, सेकंड टॉपिक। तो देखिए फ्रैक्शंस कैसे होते हैं,
ऊपर कोई नंबर लिखा रहता है, नीचे एक बार रहता है और उसके नीचे तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। नीचे वाला जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो दो याद रखिएगा मेन, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन भी आपका इम्प्रॉपर में ही आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में आप देखिए क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप देखें कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, तो देखिए सपोज दैट कहीं पे आपको डेसिमल दिया है और उसको हमें क्या कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। जैसे डेसिमल क्या दिया था, 0, 1, 2, 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 डिजिट, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 3 जीरो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 125/1000 हो जाएगा। और 125 8 जा कितना होता है, 1000, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, दैट इज। तो कहीं पे अगर आपका 0.125 क्वेश्चंस में लिखा हुआ है तो आप सीधे उसको क्या बोल सकते हैं, 1/8। इसी तरह से देखिए 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100, तो वो किसके बराबर होता है, 1/4। तो कहीं पे अगर 0.25 लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसी तरह से देखिए 0.33 है तो इसको 33/100, और ये अप्रोक्सीमेटली, इसमें ज्यादातर क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 1/3, 33 3 जा कितना होता है, 99, तो अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर, तो 1/3। इसी तरह से आप 0.5 मेन है, 5/10 दैट इज आधा, 0.6 कितना हो जाएगा, 2/3, 1/3 के, 0.75 इंपॉर्टेंट है, दैट इज 75/100, 3/4, 0.4 4/10, 2/5। तो इस तरह से आप डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 1.33 का हमारे पास कितना आया था, दैट इज 4/3। 1.33 का आपका कितना है, 4/3। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दीजिए, 4/3 इंटू 75, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं, देर हो जाएगा। और ये हमें पता है 325, 25 4 जा कितना हो गया, 100, ठीक है। इसी तरह से 4/3 इंटू 12, तो 3 4 जा 16, 16, 0.25 का कितना था, 1/4, तो 4 4 जा, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 4। 0.75 का क्या था, 3/4 इंटू 16, तो 4 4 जा और 3 4 जा 12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कैलकुलेशन क्या होते हैं, फास्ट हो जाते हैं। अगर आपने डेसिमल्स का फ्रैक्शन याद कर रखा है कुछ तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 0.4 इस तरह से 0.25, ठीक है। तो आपके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप हमें क्या देखना है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, कि कहीं पे फ्रैक्शन दिया है जैसे 4/3, तो नॉर्मली इसको डेसिमल में डिवाइड, डेसिमल में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीजन होता है। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन दिया, इसको डेसिमल देखना, 7/10 है। 7/10 का मतलब नीचे अगर 1 0 है तो आप इस डिजिट के पहले एक जाके 0.7। 81/100 है तो कितना, 2 डेसिमल पीछे जाके लगा देंगे, कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 डिजिट पीछे, जितने जीरो होने चाहिए उतने डिजिट पीछे जाके आप लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे 2/5 है, अब भाई यहाँ पे तो वो है नहीं 10 100, तो आपको सिंपली मैंने क्या दिखाया, जब नीचे 10 100 या 1000 होते हैं तो आपका डिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो अब देखिए इसको आप 10 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं, दैट इज सॉरी 2/5 है तो इंटू टू तो ये कितना हो जाएगा, 4/10, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। इसी तरह से इसको आप 10 तो बना नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, 100 इंटू टू तो ये कितना हो जाएगा, 6/100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.06। इसको कैसे बना सकते हैं, 4 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये 100 दैट इज 0.24। तो इस तरह से आप सारा चीज बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखिए, 1/100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.01। 1/10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.1। 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो आप यहाँ पे देखिए हम
डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। पहले 100, फिर 10, फिर 1 हुआ। क्लियर? तो आपका रिजल्ट देखिए, जैसे जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो रिजल्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर, रिजल्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वाइस वर्सा होता है, तो डिनोमिनेटर अगर घटता है तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, घटेगा। ये हमें एक चीज याद करने की मदद करता है, दैट इज 1/0 क्या होना चाहिए। 1/0 मतलब डिनोमिनेटर अगर सबसे छोटा है तो आंसर क्या होना चाहिए था, सबसे बड़ा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। मैथ में ये कहता है अनडिफाइंड, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। के लिए जब 0 कर देंगे तब तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको मैथ में बोलते हैं कि जो x है, नीचे का जो नंबर है, वो छोटा होते होते 0 की तरफ जा रहा है, पर 0 है नहीं, एग्जैक्टली 0 पे क्या आता है, अनडिफाइंड। तो अगर ऐसा होता है तो आंसर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। के लिए इन्फिनिटी को हम लोग डिफाइन मानते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/0 को हम फिजिक्स में क्या लेंगे, फिजिक्स में इन्फिनिटी, और मैथ में अनडिफाइंड। 1/infinity, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, सबसे छोटा, 0। और ऊपर अगर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 0। और 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, पहला क्या है, एलसीएम मेथड है। अब जैसे 3, 4 और 6 है, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो 12 आता है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमको क्या सेम करने हैं ताकि हम इनको आसानी से ऐड करें। तो 6 2 जा, तो 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3/3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 4/4 से मल्टीप्लाई किया। नीचे सब जगह पे क्या हो गया, कॉमन 12, और ऊपर कितना हो जाएगा, 8 + 3 और -4, तो कितना आ जाएगा आपका 7/12। ठीक है, ये तो आपका 3 नंबर का देखा। ठीक है, 2 नंबर में एक बटरफ्लाई मेथड होता है। बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है, जैसे 1/3 है और इसको हमको जोड़ना है 8/6, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 6 जा कितना होता है 18, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 1 जा 6 और 3 8 जा कितना होता है, दैट इज 24, और बीच में जो यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वो, तो 24 और 6 कितना हो गया, 30/18, और इसको आप थोड़ा सा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 6 5 जा और 6 3 जा। ठीक है, तो 5/3 आंसर होगा। इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, 2 फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम आता है। रेसिप्रोकल रूल क्या होता है, जैसे डिवीजन में लिखा हुआ है 1/3 डिवाइडेड बाई 4, देखने में बहुत आसान लगता है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4, तो आंसर कितना होगा, 1/12। बट नॉर्मली जब हम डे टू डे अभी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1/3 डिवाइडेड बाई 4 है कि 1 डिवाइडेड बाई 3/4 है, दोनों केस में आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रूल, तो फ्रैक्शन में अगर डिवीजन करना हो तो जो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती होती है। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, दैट इज फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में उसका क्या रहेगा, 100। जैसे ही परसेंटेज सिंबल हटाइए तो 0/100, 25% का मतलब 25/100, 50% का मतलब 50/100। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है पर 100, देखिए उसके नाम में ही छुपा हुआ है, पर 100। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, दैट इज फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज गिवन है तो डेसिमल में करेंगे, अगर डेसिमल है तो परसेंटेज में कर सकते हैं, परसेंट दिया है तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं, एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते कैसे करेंगे। सपोज दैट हमें फ्रैक्शन दिया था हाफ, इसको हमें किस में बदलना है, दैट इज परसेंटेजेज में। तो परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए फ्रैक्शन को, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 50, और एक सिंबल लगा दीजिए, दैट इज 50%। इसी तरह से जैसे 1/4 है, 1/4 इंटू 100 करिए 25%। अब 50% दिया हुआ, सपोज दैट इसको डेसिमल में बदलना, तो परसेंट हटा दीजिए, 50/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। इस तरह से कुछ टेबल्स एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा डेसिमल आपको दिया हुआ है,
परसेंटेज चाहिए। तो 0.5 में आपको क्या परसेंटेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, जो भी नंबर दिया हो फ्रैक्शन या कुछ भी इंटू 100 करते थे। तो इंटू 100 किया और परसेंटेज सिंबल 50%, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है 50% मतलब 50/100। तो इस तरह से आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ छोटे छोटे बहुत से एग्जांपल, जैसे 5% ऑफ 100 kg कितना हो जाएगा 5/100 इंटू 100। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 100 कैंसिल, दैट इज 5 kg। 20% ऑफ 40 मीटर का मतलब 20/100, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया गया, इसको फास्ट करना। 0.75 इंटू 0.81 इंटू 40, तो 0.75 का हमें पता है 3/4 होता है। ये कितना हो जाएगा दैट इज 0.9 इंटू 0.9, 2 डिजिट है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 9 का 81 होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा 0.9 इंटू 40। एक ये 0 इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 का कितना हो जाएगा दैट इज 27। आपको फास्ट कैलकुलेशन करते वक्त जरूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज परसेंटेज इंक्रीज बाय या परसेंटेज डिक्रीज बाय का मतलब आप क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि व्हेन x इंक्रीजेस बाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इंक्रीजेस बाय p%, तो आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 प्लस p/100। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई वैल्यू को इंक्रीज बाय का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट x दिया है हम या p दिया है, इसी के एग्जांपल जैसे p दिया है, हमने बोला जो नई क्वांटिटी p न्यू दैट इज सम p%, हम p परसेंटेज की जगह हम x ले लेते हैं, वैल्यू क्या ले लिया दैट इज हमने x लिया। हमको क्या निकालना था नया x कितना होगा, और हमने उसको इंक्रीज कितना किया x को बाय p%। तो इसका मतलब होता है जो पुरानी वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू कितनी थी हमने बोली दैट इज x। क्लियर। और हमने बोली इसमें हम इंक्रीज बाय का मतलब होता है प्लस, और कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं बाय p%, तो ये कितना हो जाएगा p/100 ऑफ x। इंक्रीजेस बाय किसका बाय p%, हम किसी क्वांटिटी का करेंगे मतलब x का। यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बच जाएगा p/100। ये आपको दिख गया कि ये कैसे आया। फिर से एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया, एक क्वांटिटी गिवन है दैट इज x, मैंने बोला इस x को मैंने इंक्रीज बाय कितना किया p%, तो नया x कितना होगा, तो x न्यू कितना हो जाएगा दैट इज x ओल्ड प्लस p% का मतलब p/100 इंटू x, इसमें से x कॉमन और 1 प्लस p/100, तो ये हो गया x न्यू। तो नया x आपको निकल आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय 5% इफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज 200 फाइंड द न्यू वैल्यू। तो हमें पता है कितना हमें मल्टीप्लायर करना है, मल्टीप्लायर क्या रहना चाहिए 1 प्लस p/100, दैट मीन्स 1 प्लस कितना हो गया 5%, 5% का मतलब 5/100, तो कितना हो जाएगा 1.05। हमको इससे कितने मल्टीप्लाई कर देना है 200 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधे इस नंबर में। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 210। कैलकुलेशंस प्लीज देखिए, आप मेरे से कंपेयर करेंगे कि हम मास्टर जी तो कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। देखिए आपको एग्जाम में बैठना है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, बट आपको इसका एक एक कैलकुलेशन या एक एक जो न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है प्लीज़ आप कॉपी पेस्ट मत करिए या अज्यूम मत करिए कि यही आएगा। आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 200 1.05 इनको मल्टीप्लाई करिए, या कोई और शॉर्टकट मेथड जानते हैं आप तो धीरे धीरे, मुझे थोड़ा बहुत शॉर्टकट मेथड पता है तो वो मैं आपको कैलकुलेशन में बीच में बताऊंगा, बट मैक्सिमम टाइम प्लीज ये टाइप्ड पीपीटी है, ठीक है, ताकि इसमें से कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग ना हो और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ ताकि हमारा सिलेबस प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो, इसलिए पहले से टाइप है। आप मेरे से कंपेयर मत करिए सर को कितना कैलकुलेशन आता है क्या नहीं आता, मैं कैलकुलेशन में कुछ हेल्प करूंगा कि हम कैसे कर सकते हैं जहां जहां मेरे को पता है। बाकी आप एज अ स्टूडेंट हमेशा देखिए कि कैलकुलेशन आपको खुद करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड खुद करना है। प्लीज इतनी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि जो दूसरे टीचर्स हैं जो पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है वो, बट अगर मैं नहीं दिखाता हूं तो आप उसको डिमोरलाइज या उसको अदर वे में मत लीजिए। प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए और फाइनल आंसर मैच करिए कि ये आता है कि नहीं आता। क्लियर, ओके।
तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगर आपको पूछा है डिक्रीज बाय, तो डिक्रीज बाय का सेम वही फंडा, डेट इज एक्स माइनस पी परसेंट ऑफ एक्स करेंगे तो नया वैल्यूम निकल आएगा एक्स न्यू। तो इसमें जो हमारा मल्टीप्लायर होगा वो कितना होगा, डेट इज ये 1 माइनस पी बाई 100। अब हमने बोला क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय 10%, तो ओरिजिनल वैल्यू थी 300, हमारे पास कितना हो जाएगा 10% का मतलब 10 बाई 100, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1, ये कितना आएगा मल्टीप्लायर 0.9, तो 0.9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 300 से, तो यहाँ पे बहुत इजी है, डेट इज 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो ये मतलब होता है इंक्रीजेस बाय एंड डिक्रीजेस बाय। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीजेस बाय और डिक्रीजेस बाय का क्या मतलब है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम में ये मिलेगा, दैट अ क्वांटिटी इज इंक्रीजेस बाय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो देखिए आता नहीं है पर तब भी देखना बनता है। अगर मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, मतलब कोई क्वांटिटी को इंक्रीज बाय 20% किया, देन अगेन बाय 10% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 2 बार कर रहे हैं, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, दैट इज ए प्लस बी, ये परसेंटेज आपका, ठीक है, ए परसेंट जो गिवन है तो उसका ए प्लस बी प्लस इंटू ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है नेट परसेंटेज चेंज का। यहाँ पे देखिए पहला हमने कितना किया था 20%, तो 20 प्लस 100, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गए, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 कितना होगा, नेट कितना इंक्रीज होगा 32%। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, कुछ बोला है डिप्रिशिएट, ठीक है, घट रहा है, यहाँ पे विथ साइन जाएगा। मान लीजिए एक 20% से बढ़ा, सपोज दैट उसने बोला 20% से बढ़ा और 10% से डिक्रीज हुआ, तो 20 माइनस 10 लिखेंगे प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस हो गया, 20 माइनस 10 कितना हो गया, डेट इज 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, डेट इज 8%। तो यहाँ पे प्लस साइन का आया, तो मतलब नेट इंक्रीज होगा इसमें कितना, 8% का। ठीक है, विथ साइन रखेंगे इस फॉर्मूले में ए बी। ठीक है, तो डिप्रिशिएट में देखिए 20% घटा, फिर उसके बाद क्या 10% फिर घटा 50,000 में, तो आपको नेट कितना घटा, तो -20 -10 -20 इंटू -10 अपॉन 100 -30 प्लस 2, तो ये कितना हो गया -28%। तो नेट आपका कितना डिक्रीज हो रहा है, डेट इज 28% घट रहा है, तो 1 माइनस 0.28 इसके साथ मल्टीप्लायर हो जाएगा और फाइनल आंसर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, विथ साइन जाएगा, क्या जाएगा, विथ साइन, याद रखिएगा। ठीक है, सक्सेसिव चेंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एक फ्रेज आएगा, दैट इज फाइनल वॉल्यूम डिक्रीजेस टू, या फाइनल वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय का क्या मतलब है, सेम इंक्रीजेस बाय तो देख लिया, डिक्रीजेस टू का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे आपको इनिशियल वैल्यू 200 लीटर दिया हुआ है, अब बोला है फाइनल जो वॉल्यूम है डिक्रीजेस टू 3%, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3% ऑफ इनिशियल वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, दैट इज फाइनली आपके पास कितना लीटर बचा होगा, 6 लीटर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है 2, ये मतलब हो गया उसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ये, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, y इक्वल टू के एक्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब y और x का जो भी रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, पेट्रोल जो लीटर्स में है वो कितना है 4, और इस 4 लीटर पेट्रोल से आप डिस्टेंस कितना चले जा रहे हैं 60। अगर आपकी गाड़ी में 8 लीटर पेट्रोल है तो आप कितना चले जा रहे हैं 120 किलोमीटर, 12 है तो 180। अब देखिए y बाई एक्स करके देखिए जरा, 120/8 इज इक्वल टू 60/4 आना चाहिए, आ रहा है 60/4, तो ये हमेशा सब में ये रेशियो क्या मिलेंगे, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या याद रखते हैं, y इक्वल टू के एक्स। क्लियर। इसी तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है सिंपली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, y x इज इक्वल टू के, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। फॉर एग्जांपल
मैंने बोला 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 होता है और ये कांस्टेंट हमें चाहिए। तो अगर मैंने 2 को इंक्रीज किया 4, तो इस 4 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, तभी हमें मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू k बाई एक्स। जैसे प्राइस ऑफ बुक अगर 40 है तो हम कितने बुक्स खरीद पाते हैं, 150। अगर दाम बढ़ जाता है 50, अगर एक बुक का होता है तो हम कितना खरीद पाते हैं, कम, 120। तो एक एग्जांपल के लिए, बाकी मेन इक्वेशंस ये है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा आएगा, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसे दिखता है, y इक्वल टू के एक्स। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, बाकी और चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, y और x क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब y अगर बढ़ा तो x घटेगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज हो रही है। अब x देखिए ज्यादा है तो y क्या है, कम है, और यहाँ पे देखिए x अगर कम है तो y क्या है, ज्यादा है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तब एक बार और देखेंगे, हाइपरबोलिक ग्राफ। और ये एसिम्प्टोट होते हैं, इसका मतलब ये इस एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, इन एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग ने आज 4 टॉपिक खत्म किए और लास्ट टॉपिक क्या था, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा, फिर हम लोग ने परसेंटेज पढ़ा और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। तो मैं ये पीपीटीज दोनों चैनल पे अब मैं अपलोड कर दूंगा। आप चैनल ज्वाइन करके वहां से ये पीपीटी डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं और मैं डीपीपीज भी शेयर कर दूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।